मैं नहीं वर्शिप कर सकता एम्बापे को। मेरे लिए विनीसियस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एम्बापे। If this keeps on happening, we might see Pep leaving City by the end of the season. ये नमक छिड़कने का मतलब है क्या, जख्म पे नमक छिड़कना ही चाहिए। अभी तो लिवरपूल की पूरी बॉडी जख्मी है ना, तो उसमें तो कुछ कहीं भी रगड़ोगे दर्द ही होगा। If anybody doubts Bruno Fernandes, they need to rethink their opinion. I cannot personally imagine Manchester United without Bruno. बार ये बोलते थे ना कि भाई बॉटल जो मेरे पास फेंकते रहते बॉटल, हमेशा मैंने जमा की है वो, जमा रखे। हाँ मैं ये जमा कर रहा हूँ, लिटरली जमा कर रहा हूँ, और लास्ट गेम वीक में आऊंगा और सारी पी लेना फिर एक साथ। tears भर देंगे। विनीशियस जो टनल में रो रहा था, आई एम अगेंस्ट दैट। व्हाई आर यू क्राइंग? बेवकूफ है वो। गोल्स मारने वाला काम तो कितने स्ट्राइकर्स ने किया है। इनफैक्ट आई वुड रेट हिगुआइन अबाउट हिम। Cavani is better than him, but अरे इतना सस्पेंस मत बनाओ, केबीसी थोड़ी है। यूरोप की टॉप 5 लीग्स में डार्बी के हिसाब से कम डिस्टेंस दो स्टेडियम कौन सी दो राइवलरी की? वेलकम बैक टू राइवलरी रूम एवरीवन। 19वां एपिसोड यार, 19 एपिसोड्स, वाओ, बिलीव ही नहीं हो रहा इतना गया है। बट लेट्स गेट इनटू द मीट ऑफ इट यार, बहुत सारा डिस्कस करने के लिए। सीजन में मतलब रफ्तार पकड़ी है यहाँ पे। स्टार्टिंग विद द डेब्यूटेंट ओवर हियर, मड्रिड पंडित एके वेदांत। थैंक यू। और बाजू में बैठे हैं हाला GGMU केओटिक क्लब यहाँ पे भाई मोहक भाई और दिव्यांश भाई यार। थैंक यू। चलो बिफोर वी गेट इनटू दिस एपिसोड ना, प्लीज बिग रिक्वेस्ट, इमीडिएटली यहाँ पे लाइक क्लिक करना, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC। एप्पल वाले जो भी है हाइप कर देना, एंड ऑल्सो स्पॉटिफाई लिसनर्स, आपकी फीडबैक हमको आ रही है, वी रियली अप्रिशिएट इट। प्लीज कीप एंजॉइंग द ऑडियो पॉडकास्ट। और कमेंट्स में अभी डालो अनपॉपुलर ओपिनियन आपके, हम नेक्स्ट एपिसोड में उठाएंगे। आपके जो लास्ट एपिसोड के ओपिनियन है, ये एपिसोड में 2 आने वाले हैं और हमारे फैंस और क्रिएटर्स भरपूर डिस्कस करेंगे, ठीक है? मोहक भाई, अरे मेरे से ही शुरू कर रहे हो क्या? आपके दिमाग में वही चालू है, कुनिया ब्रूनो शॉ, और बाकी वाले आर्सेनल फैन यहाँ पे चरखी बन के बीच में। नहीं, आर्सेनल फैंस तो खुश है ना अभी। किधर पॉइंट और ड्रॉप कर दिया, इतना फेवर अरे करते हैं इनके लिए, तो भी उनके कुछ नहीं लिए वो होता है। इम्पोर्टेंट था ना कि हमने सिटी से पॉइंट्स ड्रॉप करवा लिए, तो उस रिगार्ड में तो दे आर क्वाइट हैप्पी। बट अगला गेम उन्हीं से है हमारा, विल हैव टू वेट एंड सी। बट परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड अगेंस्ट मैन सिटी। बोडो ग्लिम्ट ने भी हरा दिया, लेकिन तो अच्छी परफॉर्मेंस थी या सिटी खराब है? यार अब हमारे गेम से पहले वो 12 गोल स्कोर करके आ रहे थे, एंड दे कंसीडर्ड ओनली वंस एक्स्टर के अगेंस्ट। हमारे अगेंस्ट दे कुडंट इवन क्रिएट अ सिंगल चांस। सेकंड हाफ तो इट वाज ऑल यूनाइटेड। तो पता नहीं, पेप इज नॉट पेपिंग एज पर हिम। पेप इज नॉट पेपिंग राइट नाउ, एंड इट्स क्वाइट अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर मैन सिटी, बिकॉज हमने ऐसा डिसमेंटल होते मैन सिटी को नहीं देखा। द बेलेंडोर रॉड्री इज नॉट प्लेइंग लाइक द बेलेंडोर रॉड्री एनी मोर। ही इज प्लेइंग लाइक जैसे आप कोई नॉर्मल CDM देखते हो। बर्नार्डो सिल्वा नॉट बीइंग अप टू द मार्क। फिल फोर्डन जो अभी तक इतना अच्छा कर रहा था, नॉट बीइंग अप टू द मार्क। अर्लिंग हालैंड नॉट बीइंग अप टू द मार्क। तो द एंटायर सिटी स्क्वाड लुक्स लाइक अ बंच ऑफ एमेच्योर्स पिछले 2 गेम्स में अगर हम देखें तो। नॉट समथिंग दैट वी आर यूज्ड टू। सिटी इज नॉट अ स्क्वाड दैट हैज बीन डिलीवरिंग सच परफॉर्मेंसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट दिस हैज़ बीन द केस। एंड अब इसमें डार्बी लॉस की बात हो जाए या फिर पेप कहीं ना कहीं स्क्वाड को मैनेज नहीं कर पा रहे, आप उस तरीके से रखो। बट वॉट एवर दे आर गोइंग थ्रू, इफ दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, वी माइट सी पेप लीविंग सिटी बाय द एंड ऑफ द सीजन। पेप इज नॉट पेपिंग जैसे बोला मोहक भाई ने। एंड मतलब रोल होने से पहले एनिमेश भाई और हम बात कर रहे थे कि हाउ वो डिफेंडर पेयरिंग गायब भी हो गई है। डियास और ग्वार्डियोल नहीं है, जब टीम के 2 मेन डिफेंडर्स ही नहीं है तो ऑब्वियसली मतलब मुश्किल तो होगी। एंड जैसे ही मुझे बताया था अनिमेश भाई ने, एक एग्जांपल दिया अनिमेश भाई, क्या था वो एग्जांपल? सेंटर बैक सर एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम में भी कैरिक और फ्लेचर खेलते थे, तो अभी हारोगे ही ना मेकशिफ्ट तो। सो वही बात है भाई, जब तक उनके डिफेंडर्स आएंगे नहीं। अब तो गुई भी आ गया है, सो मे बी अभी कुछ थोड़ा सुधर जाए। गुस्सा यार। ये नमक छिड़कने का मतलब है क्या, जख्म पे नमक छिड़कना ही चाहिए। अभी तो लिवरपूल की पूरी बॉडी जख्मी है ना, तो उसमें तो कुछ कहीं भी रगड़ोगे दर्द ही होगा। मतलब देखो, ऑनेस्टली टॉन्ट नहीं है, घर पे जो भी सिटी फैन देख रहे हैं, डिस्कशन बहुत ओपन है यहाँ पे, ऑलवेज फ्रैंक होती है। पैसा डाल दिया डिफेंस पे भी, गेही तो ये मैच नहीं खेला ना, बोडो ग्लिम्ट के सामने खेला। आपको लगता है बस सेमेन्यो और गेही से ये फिक्स हो सकता है पेप का
दिव्यांश ने भी मुझे एक स्टैट बताया था हम लोग जब आ रहे थे कि पिछले समर से जनवरी से शायद कुछ 11-12 प्लेयर्स सिटी खरीद चुकी है, 14 प्लेयर्स। बस उनका कम ना नंबर लग रहा है तो नॉर्मल से। तो दैट गोज टू शो कि जो लोग बोलते कि भाई सिटी ने इन्वेस्ट नहीं किया, इट्स नॉट लाइक दैट। उन्होंने इन्वेस्ट किया है, मे बी उनके इन्वेस्टमेंट सही नहीं रहे हैं। लास्ट ईयर भी उन्होंने मारमूज खरीदा था, कुसनॉव खरीदा था, और भी उन्होंने प्लेयर्स खरीदे। इस बार उन्होंने एथ नूरी, चरकी, राइंडर्स, उसके अलावा यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं तो उन्होंने सेमेन्यो और गुई खरीद लिए हैं। तो इन्वेस्टमेंट हुई है, मे बी। अब अगेन जितने आपके बोला है जतिन ने कि सेंटर बैक पेयरिंग नहीं है, बट यार सिर्फ 2 प्लेयर्स के ना होने से आप इतने ज़्यादा वाइड ओपन हो जाओगे इतने वर्ल्ड क्लास स्क्वाड को लेकर। देखो अब सेंटर बैक पर जो भी इश्यूज़ हैं वो आपकी क्रिएटिविटी तो अफेक्ट नहीं कर सकती। अप टॉप तो आपके पास प्लेयर्स हैं ही खेलने के लिए। अगर आपके पास एक टीम में बर्नार्डो, फोर्डन, रॉड्री, राइंडर्स, चरकी, डोकू, उसके अलावा फिर आपने सेमेन्यो भी खरीद लिया, तो इतने सारे प्लेयर्स अगर हैं और आप पूरे गेम में एक चांस नहीं बना रहे हो, और आपका एक्सजी अगर मैं बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट भी देखूं, इट वाज मोर और लेस सिमिलर टू देम एंड यू वर वाइड ओपन ऑन काउंटर्स, योर मिडफील्ड वाज नोवेयर टू बी सीन। तो दिस इज अ अलार्मिंग सिचुएशन। एंड अगर हम इस बार बोल रहे हैं कि भाई आर्सेनल के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो रैप अप कर सकते हैं इस सीजन का टाइटल, इट्स ओनली बिकॉज सिटी कॉम्पिटिटिव लेवल पे मैच नहीं कर पा रही है। लिवरपूल से एक्सपेक्टेड था बट लिवरपूल फॉल ऑफ कर गई वहाँ पे, एंड द ओनली टीम दैट कैन स्टिल कैच देम बट इट डजंट लुक लाइक दे विल बी एबल टू, ओनली बिकॉज वो पेप के टैक्टिक्स हो गए या प्लेयर्स का कमिटमेंट हो गया, वो सेम लेवल पे नहीं है जो हमने आज से ट्रेबल वाले सीजन तक देखा था। एंड सिंस दैट ट्रेबल सीजन they haven't been the same Man City. I think everybody in the panel would agree to this. कैरिक ऑब्वियसली कैरिक बॉल, ये कैरिक बॉल वो सिटी को दिखा दिया। न्यू मैनेजर बाउंस भी होता है एक चीज़, लेकिन एक चीज़ सिंपल भी होती है कि सिंपली अपने प्लेयर्स को सही पोजीशन पे यूज़ करना। तो व्हाट डू यू थिंक, वाज इट सेम प्लेयर्स डिफरेंट पोजीशंस या न्यू मैनेजर बाउंस ये विन? भाई अब फाउंडेशन ही ऐसे बिठाया गया कि इनको मेरे को काउंटर करना है, तो मैं ओपिनियन भी फिर ऐसे ही रखता हूँ। ना तू ओपिनियन अपना जेन्युइन रख भाई। आप दिल की बात सर पे चढ़ा है। मतलब देखो, मैं यहाँ पर मैनचेस्टर डार्बी ये बोलने लग जाऊँ कि यूनाइटेड ने जो क्रिएट करा है या यूनाइटेड ने जिस तरीके से गोल मारे हैं, ताबड़तोड़ खेला है, पिछले 4-5 सालों का वन ऑफ द बेस्ट गेम है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है। तो ये तो रिपीटेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेट्स गेट इनटू द रियल थिंग। भाई यहाँ पर मैनचेस्टर डार्बी एक गेम आया जहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड शोड व्हाट दे आर, और उन्होंने ताबड़तोड़ एक परफॉर्मेंस दी है। सवाल अगर ये आ रहा है कि व्हाट्स नेक्स्ट, तो भाई व्हाट्स नेक्स्ट इज कि कैरिक ने खुद अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और वो स्टैंडर्ड मैनचेस्टर डार्बी नहीं आएगा हर रोज, ठीक है। कैरिक पे 3 या 4 दिन गए, वो गया ड्रेसिंग रूम में। मैं भाई यहाँ पर पूरे प्रॉप्स, आई एम इम्प्रेस्ड बाय मैनेजर की जो उस पर 3-4 दिन काम करा उसने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसके पास एफकॉन के प्लेयर्स आ गए, उसके पास लीचा मैगवायर की पार्टनरशिप, मैगवायर भी अगेन 10 हफ्तों के बाद खेला है, ठीक है। उसके पास लेमन गोलकीपर, आई नो रूबन एमरिम के पास भी कुछ हद तक ये थे, बट वो गया होगा, उसने कहा कि यार देखो 3-4 दिन है, ठीक है, हम पे कोई वैसे भी भरोसा तो कर नहीं रहा, ठीक है। ओल्ड ट्रैफोर्ड पे गेम है, मैनचेस्टर डार्बी है। पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जनरली बेटर परफॉर्म किया है मैनचेस्टर डार्बी में इन कंपैरिजन टू मैनचेस्टर सिटी, जबकि हमेशा कभी यूनाइटेड को कभी रखा ही नहीं गया। तुम भाई अपना बेस्ट दे दो। कोबी माइनो हो गया, अहमद दियालो हो गया, एम्बोमो हो गया, ब्रूनो हो गया, लीचा हो गया, मैगवायर हो गया, लूक शॉ हो गया, सारे प्लेयर। उनसे कहा भाई देखो तुमको पिछले मैनेजमेंट ने मौके दिए नहीं दिए, तुमको फैंस ने मौके दिए नहीं दिए, मैं 3 दिन के, अभी 3 दिन हुए मेरे को आए हुए, मैं मौका दे रहा हूँ, अपना बेस्ट दे देना, ठीक है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुमने पिछले मैनेजमेंट में क्या करा है क्या नहीं करा। उनमें जान भर दी, उनमें मोटिवेशन भर दिया, ओल्ड ट्रैफोर्ड ने सपोर्ट कर दिया, उन्होंने बिल्कुल ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दे दी। सिटी ने उतना ही बुरा खेला। अब ये चीज़ मान लो एस्टन विला के अगेंस्ट हो जाएगा। एस्टन विला के अगेंस्ट आप हर बार ड्रेसिंग रूम में जाके ये नहीं बोल सकते ना कि भाई आज मैनचेस्टर डार्बी है, आपको आज जोश से बनना है, टैक्टिक्स आना पड़ेगा। बट आई बिलीव कैरिक कर सकता है, बिकॉज वो एज अ प्लेयर भी बहुत काम है, बहुत कंपोज्ड है, बड़ा वेरी वेल आर्टिकुलेटेड मैनेजर है। उसको पता है कि प्रोफाइलिंग कैसे करनी है, उसको पता है। देखो मैं इसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि व्हाट इज द यूनाइटेड वे ऑफ प्ले। मेरे को लगता है कि एनी वे ऑफ प्ले दैट लीड्स टू विनिंग इज अ वे ऑफ प्ले, ठीक है। आई नो यूनाइटेड इतने समय से काउंटर अटैकिंग फुटबॉल के लिए, यही रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग भी कहा जाता है, हाँ, क्योंकि उनका मैनेजर था सर एलेक्स फर्गसन वाज देयर फॉर इटर्निटी। उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे मैनेजर आते थे, ठीक है। ऐसे तो बारसा का डीएनए होता था, हंसी फ्लिक आया, चेंज कर दिया, दे आर विनिंग, दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स।
रियल मैड्रिड में मैनेजर्स आए, तो भाई द फ्यूचर लुक्स ब्राइट, बट हमेशा जो फ्यूचर दिखता है ब्राइट जरूरी नहीं है कि वो हो। बताए मैं ये एक चीज नोट डाल देना चाहूंगा, इफ एनीबडी डाउट्स ब्रूनो फर्नांडिस, भाई दे नीड टू रीथिंक देयर ओपिनियन। You cannot expect, I cannot personally imagine Manchester United without Bruno. It cannot operate. It cannot operate. कोई भी मैनेजर आएगा, ये पिछले कुछ सालों में बोला जाता था कि कोई भी यूनाइटेड में मैनेजर आता है उसका पहली पसंद होती है मार्कस राशफोर्ड, नहीं, उसकी पहली पसंद होती है ब्रूनो फर्नांडिस। स्विचिंग ओवर टू आर्सेनल यहाँ पे, क्योंकि आर्सेनल के सामने खेलने वाले यूनाइटेड यहाँ पे, आर्सेनल को तो फेवर कर दिया यूनाइटेड ने, टाइटल रेस में 7 पॉइंट की लीड तो आपके पास आ गई है। बेस्ट टीम इन यूरोप, बेस्ट डिफेंस इन यूरोप एट एमिरेट्स, टाइटल तो आपको जीतना है, हम तो आराम से आएंगे। इधर नहीं है, इधर पतली है। इफ़ यू टॉक अबाउट आर्सेनल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीग में अच्छा कर रहे हैं, ऐसे आपने बोला कि यूसीएल में भी अच्छा कर रहे हैं, वी आर इन द सेमीफाइनल्स ऑफ कारबाओ कप, एफए कप में भी हम लोग आगे चले गए, राइट। 7 मैचेस वी वन इन, बोल दो ना, आ रहे आके हवास में क्वाड्रुपल बोल दो। तो हर बार ये बोलते थे ना कि भाई बॉटल बॉटल बॉटल, जो मेरे पास फेंकते रहते बॉटल हमेशा, मैंने जमा की है वो। जमा रखे। हाँ, मैं ये जमा कर रहा हूँ, लिटरली जमा कर रहा हूँ, और लास्ट गेम वीक में आऊंगा और सारी पी लेना फिर एक साथ। क्योंकि आंसू निकलने वाले हैं, तो चाहिए जो निकलने वाले ना वो भर कर लेकर जाऊंगा, सॉल्टी टीयर्स। Definitely the pressure is on them because they are the leading team in the PL title race. लेकिन हमने इनको एडवांटेज लेने का मौका दिया था अगेंस्ट सिटी एंड वो अपना ही अगला गेम ड्रॉ कर गए, तो वो जो पॉइंट डिफरेंस 9 हो सकता था वो अभी 7 है। अगर अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अभी यूनाइटेड इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले गेम में हम क्या करने वाले, तो अगर अनफॉर्चुनेटली ये हार जाते हैं हमसे एंड सिटी अपना गेम जीत जाती है, द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स विल बी बैक टू 4 पॉइंट्स। तो इट्स वेरी वेरी क्लोज, बट एट द सेम टाइम everything depends on City as well. But again, it's too early to talk about right now because January चल रहा है। भाई यार 22 गेम हो गए, अब कब बोलेंगे? See, ultimately it all comes down to कि क्या आर्सेनल की टीम उतनी रेडी है और इतनी एक्सपीरियंस्ड है कि वो 4 कॉम्पिटिशंस का प्रेशर यहाँ पर सकम ना करे। Ultimately it all comes down to that. Maybe you can get a result against Manchester United, but then you've got everything to lose. Everything is at stake. And मेरे ख्याल से पर्सनली अगर मेरे से पूछो, I don't think आर्सेनल के पास उतना एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो फॉर दैट वेरी रीजन आई पर्सनली फील कि यू विल गेट योर हैंड्स ऑन समथिंग, ठीक है? लेट्स नॉट डिबेट ऑन दैट, बट यू विल मिस आउट ऑन समथिंग। मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। डेक्लन राइस वन द कॉन्फ्रेंस लीग, बट ट्रॉफी जीता है, बट ही इज नॉट देयर कैप्टन ना, द कैप्टन इज ओडेगार्ड। वो भी कस्टिया के साथ कुछ तो जीत के आया होगा ना? नहीं, और वो जितना खेला है बाहर जाके खेला है, और उस बीच में मैड्रिड सब जीत गई है, राइट? दो पर्सपेक्टिव है, लाइक यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से, अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन भाई, कि माइकल कैरिक प्रोफाइलिंग बढ़िया कर रहा है, ही इज मेकिंग सम बॉल्जी मूव्स, ठीक है? एक चीज़ जो मैंने मैनचेस्टर डर्बी में देखी थी विच वुड बी इक्वली इंपॉर्टेंट इन दिस गेम वुड बी कि उसको एक लीडर ऑन द पिच चाहिए। उसके पास 3 है, ही हैज़ मैग्वायर देयर, उसके पास कासिमीरो है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रूनो फर्नांडिस। आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से यस, पीपल आर क्लेमिंग और इसको लेबल कर रहे हैं कि आर्सेनल गेम निकाल लेगी, पर कैसे निकाल लेती है? क्योंकि आर्टेटा ने खिलाया ही उसको इस तरीके से कि सेट पीसेस का मजाक उड़ाया जाएगा, बोरिंग फुटबॉल का मजाक उड़ाया जाएगा। वो क्यों खेल रहे हैं ऐसे, उसके पीछे का पर्पस ही यही है। आर्सेनल नॉटिंघम फॉरेस्ट, आर्सेनल क्रिस्टल पैलेस हो गया, आर्सेनल बर्नमथ हो गया, वहां पर गोल कैसे निकालने? वहां पर सेट पीस से 17-18 कॉर्नर से उन्होंने गोल निकाले। और होम फैन का भी बहुत इंपॉर्टेंस होगा ये मैच में, बिकॉज एमिरेट्स में कभी कभार है ना कभी कभार एमिरेट्स में क्या हो जाता है, होम फैंस ना ज़्यादा चुप हो जाते हैं, 1-2 चांद रह के ज़्यादा गाते नहीं है ना। आई फील होम सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और हम होम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है एक टीम के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको अपबीट करने के लिए। हम आते हैं रियल मैड्रिड पे। क्या ये जो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ा है मैड्रिड फैंस का कि बहुत ग्लोरी हंटर है, इसमें ग्लोरी हंटर जैसा क्या है? अगर मैं एक मैड्रिड फैन हूँ और जो भी मेरे क्लब में चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या मैं बैठ जाऊँ क्योंकि मेरा क्लब पिछले 5 साल में 2 चैंपियन लीग जीत गया है, 2 ला लीगा टाइटल उठा ले? ये कैसा सवाल हुआ? ये तो कोई मतलब ही नहीं है। सैंटियागो बर्नाब्यू को इन प्लेयर्स ने ले रखा था फॉर ग्रांटेड, ठीक है? मैनेजमेंट ने ले रखा था फॉर ग्रांटेड। हमने 2 मैचेस देख लिए, पहला मैच हुआ और उन्होंने बू किया, उन्होंने मेक श्योर करा। कुछ प्लेयर ने तो मैच के बीच में ही बू लिया, कामाविंगा हो गया और हॉयसन हो गया, इनको तो गाली भी नहीं पड़ रही थी, मैच के बीच में गाली पड़ी जैसे खेल रहे थे। बट दे मेड देयर स्टेटमेंट वेरी क्लियर टू विनीसियस जूनियर,
उन्होंने एम्बापे को बिल्कुल एग्जेम्प्ट करा बिकॉज ऑफ कोर्स आपके लाइक फॉर माय ओपिनियन मैं एम्बापे को मैं नहीं वर्शिप कर सकता एम्बापे को। एम्बापे किलियन एम्बापे बन के आया था, एम्बापे वर्ल्ड कप विनर बन के आया था। मेरे लिए विनीसियस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एम्बापे, मेरे लिए रॉड्रिगो इज मोर इंपॉर्टेंट देन एम्बापे, मेरे लिए वाल्वर्दे इज मोर इंपॉर्टेंट देन एम्बापे। बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि मेरा बायसनेस ये फैक्ट चेंज ही नहीं कर सकता कि दैट हु इज टर्निंग अप फॉर मैड्रिड, इट इज एम्बापे। हु इज स्कोरिंग गोल्स फॉर एम्बापे, फॉर रियल मैड्रिड, इट इज एम्बापे। खेलोगे अच्छा तो तुमको चीयर भी करेंगे, और जिसको पहले हफ्ते विनीसियस को गाली पड़ी थी उसका ही नाम चैंट करा था। Adding up to that, I don't think the fans are wrong. Absolutely not. Because एक होता है कि आप एल क्लासिको हार जाओ, फाइनल हार जाओ, दैट इज स्टिल ओके। मतलब ऑब्वियसली हमारे जैसा क्लब वो भी नहीं लेगा, बट जिस तरीके से जाबी गया, विनीशियस की जिस तरीके से खबरें आ रही थी, दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग। एंड विनीशियस जो टनल में रो रहा था, आई एम अगेंस्ट दैट। व्हाई आर यू क्राइंग? ठीक है, यू आर नॉट पोस्टिंग अ स्टोरी फॉर योर मैनेजर। ठीक है, मेरे ख्याल से जाबी वॉज नॉट एट द रॉन्ग। येस, सर्टेन डिसीजंस जाबी के गलत थे ड्यूरिंग हिज टाइम, दैट इज नॉट देयर। बट यहाँ पर विनीशियस को जो है सपोर्ट करना चाहिए था अपने मैनेजर को। एल क्लासिको में जब हम जीत रहे हैं, हमारा उस टाइम पे भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन एल क्लासिको जब हम जीत रहे हैं तो उसको अपनी एंटिक्स नहीं दिखानी चाहिए थी। ही शुड हैव केप्ट इट टू हिमसेल्फ। येस, उसने हमको 2 चैंपियंस लीग दिखाए, येस ही इज आवर होम बॉय, आवर लैड, एवरीथिंग, दैट इज राइट। बट अल्टीमेटली आप अपना ईगो क्लब से बड़ा नहीं रख सकते, एंड द फैंस डिड एब्सोल्युटली राइट बाय बूइंग हिम। Because Real Madrid is a people-owned club. It is not like a president comes over and take over the club. नहीं होता है हमारे इधर कि people are upset. We know how you used to play because no player is greater than a club. One thing to be very clear. रोनाल्डो को बू किया है पहले, रोनाल्डो को हुआ है, राहुल को भी हुआ है, even the greatest of all, राहुल, कैसियस को, रामोस को, सबको नहीं छोड़ा। Not the first time and definitely not the last बेंजेमा time. को तो कितना बू किया हमने 2017 में। Benzema at one point of time deserved it मेरे Yeah, he हिसाब did से। deserve it, but he had the most assists in La Liga even at that time. टू एन एक्सटेंड एम्बापे को बू नहीं किया क्योंकि वही गोल स्कोर कर रहा है, वही टर्न अप कर रहा है। Does it come simply to the fact कि विनीशियस और रॉड्रिगो और बेलिंगम की ईगो अफेक्ट कर रही है टीम को ज़्यादा क्योंकि एम्बापे स्टार बन गया है? Well, honestly, in this case, see, there is one angle which we look where only Mbappe is scoring goals. But if you look to the other side, there is someone who's providing the goals to Mbappe. Mbappe is the one who's just finishing it. We have a finisher, we have a goal scorer. But there is someone who's providing that goal as well, right? BBC वर्क क्योंकि बेंजेमा और बेल ने उनको मालूम हो गया था कि रोनाल्डो नंबर 1 है, हम साथ में उसको एनेबल करेंगे तो हमारी बनेगी, राइट? दे रुक का बैक सीट, बट कि एडमिटेडली क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ना कभी भी पैम्पर होता था, रोनाल्डो भी पैम्पर होता था, सभी पैम्पर होते थे, बट रोनाल्डो वाज लाइक कभी ही वाज नॉट अ पेरेज साइनिंग। वो पेरेज के आने से पहले ही हो गया था। ये सब ना पेरेज की पर्सनल पिक है, बी विनीसियस, बेलिंगम, ठीक है, एम्बापे। तो ये गैलेक्टिको का नया एक पूरा वो आ रहा है ना, जो फैंस का पूरा परसेप्शन है, जो मेरा भी परसेप्शन है कि भाई ये जो सॉफ्ट साइडेड बेबीनेस चल रही है ना यहाँ पे, विनीसियस ये टैंट्रम कर रहा है, ठीक है। और मैं विनीसियस को यहाँ पर पॉइंट आउट करूँगा कि एम्बापे के रिगार्डिंग अखबारों में छप रहा है। अरे मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि कोई यहाँ पर डीपी बदल रहा है, मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि कोई यहाँ पर हाथ फेंक रहा है, ठीक है, पहला गोल मारा, आर्बेलोवा से गले लग लिया, ठीक है, टेंट्रम फेंकने के बाद अपोलॉजी में यहाँ पर जाबी अलोंसो को मेंशन नहीं किया। एम्बापे के रिगार्डिंग अखबारों में छपता है, लेकिन अखबारों में तो पिछले 7-8 साल से छप रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटालिटी है बहुत डिफरेंट। उस टाइम ये इसलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि वहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, ठीक है। रोनाल्डो को पता था कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बेंजेमा, अगेन आप इसको ऐसे भी पुट कर सकते हो कि बेंजेमा और गैरेथ बेल को पता था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 है, बट आई मीन लुक एट देयर बैकग्राउंड्स। बेंजेमा ओलंपिक लियोन से आया था 2009 में, रोनाल्डो केम फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर सर एलेक्स फर्गसन, ठीक है। बेंजेमा को थोड़ा टाइम लगा, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो सीजन 1 से ही, ठीक है, कभी आई विक्ट्री, कभी ट्रॉफी नहीं आई। सेम फॉर गैरेथ बेल, केम फ्रॉम टॉटनम, ठीक है, सिंपल, इमीडिएटली यहाँ पर गैरेथ बेल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रिप्लेस कर रहा है। इनके ऊपर बिठाया जिडान को, और हम लोग यहाँ पर बीबीसी जिडान के चक्कर में भूल जाते हैं कि भाई वहाँ पर सर्जियो रैमोस भी था, वहाँ पर पेपे भी था। आप मुझे इस रियल मैड्रिड में एक भी वॉरियर बता दो। रियल मैड्रिड का अगर आप देखोगे ना, तो रियल मैड्रिड डजंट नीड अ टैक्टिशियन, एंड टैक्टिकल मैनेजर्स हैवंट वर्क विद रियल मैड्रिड रियली। उनको मैन मैनेजर्स चाहिए। जो एक गैरेथ बेल ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है, मतलब शो पे भी कोई तो, कि वी नीड ईगो मसाजिंग मोर बिकॉज द प्लेयर्स आर सो बिग, दे नो हाउ टू प्ले। इट्स रियल मैड्रिड, एलिट प्लेयर्स ही आते, तो यू डोंट नीड टू टीच देम फुटबॉल, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप उनके मतलब एवरी प्लेयर
का ईगो मेंटेन हो जाए, उसका एक ही प्रॉब्लम हो सकता है रियल मैड्रिड को कि वो सस्टेनेबल नहीं रहता ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो 1 साल 2 साल ऐसे चलता है, बाद में जब वो फेलियर आने लगता है दे हैव टू रिप्लेस इट अगेन। तो आपको ये साइकिल पसंद है जस्ट बिकॉज वो सक्सेस ला रही तो चले जा रहा है, या फिर यू नीड समवन इन द फ्यूचर की जो टैक्टिकली भी थोड़ा ही टीम को ट्वीक करके अच्छे से बना दे? मतलब अगर हमने 15 यूसीएल जीत रखे हैं, ठीक है, हमने पिछले इस डेकेड की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप 3 में द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द वर्ल्ड इट्स रियल मैड्रिड। सबके अपने अपने होंगे, मैनचेस्टर टॉप 3 में तो आई थिंक मैड्रिड सिट्स ऑन फर्स्ट ना, अगर यूरोपियन सक्सेस की देखें हम। मतलब अब जैसे ट्रेवल भी पूरा किया है पीएसजी ने, हमने ट्रेवल नहीं जीता ना, तो मैं पीएसजी, सिटी, मैं इन सबको दे रहा हूँ। आप हर 2-3 साइकिल, ठीक है, टेल मी, अगर अभी मॉडर्न डे में आप मेरे को एक मैनेजर बताओ जो एक टैक्टिकल सिस्टम लेके आता है, कहता है कि मैं प्रोजेक्ट खड़ा करूँगा, कितने साल चलता है? कार्लो एंसेलोटी आया था फ्रॉम एवर्टन, ही मैन मैनेज्ड, पैम्पर किया ईगो को, वो 2 ला लीगा 2 चैंपियन लीग, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? वाई पीपल आर नॉट लाइकिंग आर्बेलोआ's प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि पेरेज जो बोल रहा है छपा छपाया आता है, ही इज बीइंग अ पपेट बेसिकली। हाँ, जो छपा छपाया आता है वो कहते हैं देखो ये पेरेज ने लिखा है, पढ़ दो, ठीक है, ये लिखा है। तो हो सकता है, ठीक है, मैं यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम कभी यहाँ बैठेंगे तो क्या पता मैं चीख रहा हूँ यहाँ पर, आर्बेलोआ होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सुपरस्टार्स आ रहे हैं पहले। सही बात है कि भाई कार्लो एंसेलोटी, उससे पहले जिडान ने 3-पीट करा, जिडान 3-पीट से पहले भी जिडान ही था, वो तब भी जिडान था। लोग भूल जाते हैं कि ला डेसिमा में वही असिस्टेंट मैनेजर था कार्लो एंसेलोटी का, सो ही वाज देयर। तो जिडान उससे पहले एज अ प्लेयर भी बहुत बड़ी चीज़ थी, वो मैड्रिड का लेजेंड भी था, वो पता नहीं कहाँ का लेजेंड था। तो जब जिडान आया, प्लस जिडान का रोनाल्डो के साथ जो रिलेशन था, सबके साथ रिलेशन था, मे बी आर्बेलोआ नहीं कर पाएगा, बट हु नोज एंड हु केयर्स। एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड इज अ वेरी यूनिक क्लब, ठीक है। रियल मैड्रिड एकमात्र ऐसा क्लब है दुनिया में जिसके रिगार्डिंग आप कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। The problem with Madrid is it's not about the manager, it's not about the management, it's about the lack of leadership in the dressing room. वो 2017 की टीम भाई, there was not one player, there were at least 7 leaders on the pitch. Ronaldo, Bale, Benzema, Cruz, Modric, then there was Pepe, and then there was Varane as well. Although he was young, he was a leader of that बिल्कुल, group. yes. Then there was Ramos. उसके अलावा अगर हम देखें तो Navas was such a big figure in that dressing room. तो अभी वाली टीम में अगर आप देखो, Courtois is the only guy who holds that experience of playing in such high profile matches, and इतने साल वो खेल चुका है. Mbappe, yes, he has won the World Cup, but he was playing for PSG, and PSG, again, with all due respect to the club, PSG and Madrid एक सेंटेंस में यूज नहीं कर सकता मैं। मेरी टीम 6-1 से जीती है, ठीक है। हम आने वाले थे कि एक के भी चेहरे पे स्माइल लिए, ठीक है, मेरे खुद के चेहरे पे स्माइल लिए। रियल मैड्रिड ना, मतलब ये होता रहेगा, बस सही बता रहा हूँ। रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में अभी टॉप 3 में है। अगर एक अच्छा, और मैं आपको बता रहा हूँ अभी आर्सेनल, बायर्न, पीएसजी, इन तीनों को छोड़ के, आई नो बार्सिलोना, बट हम टक्कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बार्सिलोना, ठीक है, बार्सिलोना 4 टीम, ठीक है, फैंस को थोड़ा दिलासा दे देते हैं, वहाँ 5-6 बैठे हुए, ठीक है, वहाँ से आँख आ रही है ऐसे। हाँ, तो उन्होंने आप मेरे को माइक दे, तो ये 4-5 टीमों को छोड़ के रियल मैड्रिड किसी को भी हरा सकती है। तो इट्स ऑल वेरी ड्रॉ, किसी से भी हार सकती है, किसी से भी हार सकती है अगेन। पर अभी क्रिटिकल जंक्चर पर रियल मैड्रिड इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला जो मैंने पॉइंट बोला था वो ये था कि हमने देखा रोनाल्डो को ना कभी भी ऐसा पैम्परिंग नहीं मिली, वैसी पैम्परिंग नहीं मिली कि यू कैन डिक्टेट व्हाट्स गोना हैपन इन रियल मैड्रिड मैनेजमेंट। वो उस 9 साल उसको पूरा चूसा, ठीक है, उसको 4 चैंपियन लीग उसको भी दिलवाए, उसको बैलन डोर सब बढ़िया, ठीक है, टाइटल सब जो उसको प्रेस्टीज चाहिए था, रोनाल्डो ने 450 गोल देके सब बराबर कर दिया, एंड स्टिल रियल मैड्रिड ने उसको 100 मिलियन में बेच दिया। कुछ तो कहा सुनी हुई होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं विनीसियस जूनियर को कॉन्ट्रा रिन्यू करवाने के चक्कर में ज़ाबी, आर्बेलोआ, पता नहीं क्या, कार्लो एंसेलोटी में भी बहुत आते थे कि भाई विनीसियस को पैम्पर, ठीक है, वो तो यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट पे खड़ा है कि अगर जैसे पेरेस का था, इट्स नथिंग बिग, बस सिंपल सा एक स्टेटमेंट है क्राउड की तरफ से, फैंस की तरफ से, कि अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये जो गैलेक्टिकोस की जो पूरी धार आ रही है, जो बह रही है नदी, कि एम्बापे, बेलिंगम, ये अगर फ्यूचर डिक्टेट करने वाले हैं ऐसे
कि रिगार्डलेस के मैनेजरियल पोजीशन में क्या हो रहा है, रिगार्डलेस कि कौन आएगा कौन जाएगा, ड्रेसिंग रूम किसके हाथ में रहेगा, टीम कैसे खेलेगी कैसे नहीं खेलेगी, और जस्ट बिकॉज क्योंकि पेरेस के हैंड पिक गैलेक्टिकोज है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. इट इज जस्ट एड कुछ नहीं है, बाकी सब बढ़िया कर रही है. मैड्रिड पहले भी बढ़िया कर रही थी, अब भी बढ़िया कर रही है, बस एक गैलेक्टिकोस आते हैं वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. और अगेन सिंपल सी बात है, एक बहुत ही बढ़िया कहावत है कि आप 80% गलती को वैसे ही सॉल्व कर सकते हो अगर आपने बाकी 20% को सॉल्व कर दिया. विनीसियस जूनियर का रिगार्डिंग जो था, एम्बापे के रिगार्डिंग जो था, विनीसियस जूनियर ने जो टेंट्रम फेंके, ऑफ कोर्स हम सब ने देखे, बेवकूफ है वो, ठीक है, अपोलॉजी नहीं दी उसने, बट यूसीएल जिताया है उसने क्लब को, पर अभी बेवकूफ है, पर फिर भी बेवकूफ है. फिर भी बेवकूफ है. अगेन दैट्स द पॉइंट ना. अगर आप यहाँ पर ये लेके आ रहे हो कि बार उसने जिताया है, ठीक है, उसके लिए रिगार्ड्स है बहुत, पर वो ये जो कर रहा है ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, ये तो बेवकूफाना हरकत है. कल फटाक से एक चैंपियंस का राउंड अप करते हैं क्योंकि आपके अनपॉपुलर ओपिनियन डिस्कस करना बाकी है. ऑब्वियसली बारसा ने आपका 4-2 जीता है, तो मैच डे 8 जब ये आएगा ना बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज 6 से लेकर 13th सब टीम्स 13 पॉइंट पे. इंटर, पीएसजी, न्यूकासल और मोस्ट लाइकली एथलेटिको मैड्रिड ने ऐसे अपने परफॉर्मेंस गंदे दिए है कि बारसा का थोड़ा लास्ट के जैसे जंप तो कर सकते हैं 8th पोजीशन में, राइट? व्हाट वाज फॉर यू द बेस्ट केस सिनेरियो मैड्रिड के लिए? आप तो खुश है ना अभी के लिए, तो थर्ड आप पकड़ सकते हो, ये विन लेके जा सकते हो आगे मैच विकेट का, तो टॉप 8 में. हाँ, they are going into top 8 for sure. सी अल्टीमेटली बेनफिका मैच मैटर्स बिकॉज एज यू नो चैंपियंस लीग में जो है सब कुछ अभी बहुत ही टक्कर का खेल है बिटवीन सेकंड से लेकर 10 तक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. इफ वी लूज और इफ वी ड्रॉप पॉइंट्स देयर आर 7-8 टीम्स दैट कैन चेज अस, एंड मतलब ऐसे तो होगा नहीं वैसे आइडियली, बट हम टॉप 8 लूज भी कर सकते हैं, तो वी हैव टू गिव आवर ऑल. लगता है बेनफिका होजे मरीनो पता नहीं भाई, वाला बंदा होजे मुरीनियो है भाई, यू कांट जस्ट लाइक से. जोसे मुरीनियो की टीम्स के साथ यही तो सीन है ना अल्टीमेटली, इवन एज रियल मैड्रिड. मतलब एक मैच अगर वो खराब खेले, यू नेवर नो नेक्स्ट मैच में क्या होगा, किस तरीके से वो परफॉर्म करेंगे. माइंड गेम्स खेलेगा मोरिनो आर्बेलोआ के साथ. खेल सकता है भाई, इट्स द डिसाइपल वर्सेस द मास्टर. लोग सब में खेल जाए वो. भाई यार हम तीसरे नंबर पे हैं यार, ठीक है, प्लेऑफ खिलवा रहा है यार वो. भाई आई थिंक टॉप 8 तो मोस्ट लाइकली कंफर्म्ड है रियल मैड्रिड का, एंड इसलिए खुश भी हूँ मैं. रिगार्डिंग बार्सिलोना, आई थिंक वो अगर जीत, क्योंकि उनका यहाँ पर कोपेनहेगन से, कोपेनहेगन थोड़ी टेढ़ी टीम है, बट उनको यहाँ पर स्पोर्टिंग, पीएसजी और एक आधी टीम और है, उनसे बेटर रिजल्ट कर रहा है, दे विल गेट इन द टॉप 8. हांसी फ्लिक आई थिंक पूरा ऑल आउट अटैक जाएगा. ही नोज हिज टीम कैन डू इट, और उसकी टीम कर भी देगी. उसके लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जो ये रियल सोसिएदाद वाला गेम हारे हैं, उसकी वजह से उन्होंने ना चाहते हुए भी एक कमज़ोर स्टिल स्टेबलाइजिंग वाली रियल मैड्रिड को टाइटल रेस में एंटर करा है. रियल मैड्रिड के एज ऑफ नाउ फरवरी में सिर्फ 4 मैच है एंड ऑल आर ला लीगा. फिलहाल हंसी फ्लिक के कप गेम भी है, हंसी फ्लिक के अगर जाता है तो प्लेऑफ भी खेलेगा, और उसके बाद फिर ला लीगा भी है, एंड एज ऑफ नाउ पेड्री इज आउट, ठीक है. वो हर चीज़ों को टटोलेगा, एंड उसको पता है कि हंसी फ्लिक एक ऐसा मैनेजर है, वो एक ऐसी मेंटालिटी वाला मैनेजर है, उसके प्लेयर्स ऐसी मेंटालिटी, दे डोंट स्टॉप एट एनीथिंग. दे डोंट डू लाइक कि ला लीगा को प्रेफरेंस देते हैं, चैंपियंस लीग को प्रेफरेंस देते हैं. दे हैव ऑब्सेशन विद ला लीगा, दे हैव ऑब्सेशन विद चैंपियंस लीग, लॉन्ग ड्यू, तो वो ट्रैवल वगैरह की तरफ देखते हैं, और आई थिंक बार्सिलोना कैन गेट इनटू टॉप 8. So actually I wanted to add to Divyansh's point on Barcelona. See, मतलब दिव्यांश ने एक पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टेटिस्टिकली पुट किया है कि बार्सिलोना विल गो ऑल आउट कम्पीटिंग इन एवरी गेम नाउ. क्योंकि अभी अगर हमें ला लीगा भी जीतना है और हमें चैंपियंस लीग भी जीतना है या हमें कोपा डेल रे भी जीतना है, वी हैव टू डू व्हाट वी डिड लास्ट ईयर. वी वर कंसीडिंग 2, देन वी वर स्कोरिंग 3, वी वर कंसीडिंग 3, देन वी वर कंसीडिंग 4. बिकॉज to be honest, I really don't see कि with this defense and with this shaky squad we can go far in the Champions League. लास्ट 3 सीजन से अगर हम लोग compete नहीं कर पाए हैं, that is because of the lack of squad depth. इंटर के साथ it happened in the last 5 minutes, we couldn't hold on. एंड कल का गेम भी कुछ ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं था. मतलब कल स्लाविया प्राग अगर एक ड्रॉ भी ले लेती या जीत भी जाती तो कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं होती, बिकॉज 50-50 था. दे प्लेड बेटर देन अस. इट वाज जस्ट इंडिविजुअल ब्रिलियंस. सो फ्रॉम ईयर ऑन टिल द एंड ऑफ द सीजन, इफ बार्सिलोना मैनेजेस टू विन एंड compete, it is only going to be because of individual brilliance. But don't you think football is about individual brilliance only? मतलब वो तो फिर बड़े बड़े स्टेजेस पे मतलब ठीक है. हाँ, अगेन, और अगर हम फुटबॉल में
रिजल्ट्स की बात करें, इट इज़ अबाउट आउट स्कोरिंग और ओपोनेंट, एंड बारसा वो कंसिस्टेंटली करती आ रही है। आउट स्कोरिंग या ओपोनेंट्स, इसका मतलब ये नहीं कि हम 4-5 गोल खा लेना भाई उसमें। देख, अगर 3 पॉइंट मिल रहे हैं ना, आगे जा रहे हो, भले ही 5-4 से जीत रहे हो, रिजल्ट मैटर करता है। यही सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स में भारी पड़ चैंपियंस गया था लीग गए साल। अगर तुम जीत जाओ पेनल्टी शूटआउट में, नोबडी वुड इवन डिस्कस कि तुम Exactly. कैसे जीते, बट वहाँ तक Exactly. पहुंचना Discuss पड़ेगा ना लोग भाई। जीत मोहक गए। भाई, ये बात तो आपने एकदम 100% सही बोली, बट बात ये है कि ये कब तक होगा? ये हर गेम तो भाई होने वाला ये है पता है, नहीं। ये अब ये वही कैसे वाली हो बात सकता है। हम्म। अगर हम आर्सेनल के वो गोल्डन ईयर की बात करें जहां पर ये इनविंसिबल गए थे, उसमें प्रीमियर लीग में इन्होंने कुछ कितने 12 ड्रॉ निकाले थे, 11 draw, 11 या 12 ड्रॉ निकाले थे, 12 ड्रॉज, ठीक है ना। तो वहां पर भी अगर आज की डेट का रिजल्ट आप देखोगे, क्या वो कन्विंसिंग विक्ट्री थी? नहीं थी। अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू कि आप अगर रेगुलरली रिजल्ट निकाल पा रहे हो, वही फाइनल एक वो पॉइंट बन जाता है कि हाँ भाई, दिस टीम इज गुड इनफ टू लिफ्ट द टाइटल। नोबडी वुड इवन डिस्कस के जीडी +10 था, +25 था, कितना था, अगर तुम चैंपियंस लीग के फाइनल में एंट्री ले रहे हो तो। कॉन्वर्जेशन सीरियस हो गई, चैंपियंस लीग के प्रेडिक्शन हो गए। मैच डे 8 तो बहुत तक्कड़ रहने वाला है, क्योंकि ये जैसे बताया 6 से लेके 13 सबका चांस है। मैन सिटी गैलाटासराय को हरा देती है तो शायद बारसा के आगे चली जाए, यू नेवर नो। बहुत ही क्लोज होने वाला है। बट एटलीस्ट ये लीग फॉर्मेट का जो कंप्लेन हुआ था कॉमन फैन बेसिस में से कि ये तो पैसे के लिए किया, इसके लिए किया, एंटरटेनमेंट तो निकली है, पक्की निकली है। बट सीरियस कॉन्वर्सेशन थोड़ा लाइट बना देते हैं। हमने आपके अनपॉपुलर ओपिनियन लास्ट टाइम निकाले हैं वीडियो में से, और बहुत इतने सारे भेजे कि भाई हम हंस रहे थे। बाय द वे, आप लोगों ने हमको तो बहुत एंटरटेन किया है, थैंक यू सो मच एंड कीप डूइंग इट, क्योंकि जेन्युइनली सम कमेंट्स आर जस्ट फनी टू रीड। मजाक नहीं उड़ा रहे, बस थैंक यू फॉर द एंटरटेनमेंट। पहला है prime.99vui_61 से। भाई तक्कड़ यूजर नेम है, क्योंकि ये कमेंट तक्कड़ है। ज़्लाटन इज द मोस्ट ओवरहाइप्ड प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। आई मीन चैंपियंस लीग तो नहीं जीता है। True. Yeah, true. Animesh, I would actually agree to this point. अग्री करते हो? Yeah. I won't say overhyped player, but अगर मैं स्ट्राइकर्स की बात करूँ, चलो अब एक कन्वर्सेशन निकलती है फुटबॉल में कि बेस्ट स्ट्राइकर्स है। आपने कभी मतलब ऐसा सुना है कि पीपल टॉकिंग अबाउट ज़्लाटन, द नेम्स दैट वी हियर, व्हाट आर दे? लेवेंडोस्की, लुइस सुआरेज, बेंजेमा एंड मेनी अदर्स। सो ये कुछ हद तक तो थोड़ा ओवरहाइप्ड तो है, बिकॉज ज़्लाटन ही हैजंट वन द चैंपियंस लीग, ऑफ कोर्स ही हैजंट वन द वर्ल्ड कप, ही इज़ परफॉर्म्ड इन टीम्स दैट ही इज़ प्लेड, उसने गोल्स मारे हैं, बट गोल्स मारने वाला काम तो कितने स्ट्राइकर्स ने किया है। इनफैक्ट आई वुड रेट हिगुआइन अबव हिम, बिकॉज हिगुआइन ने गोल्स मारी, ही इज़ वन इट इन मैड्रिड। अर्जेंटीना फैंस को पूछो, वो नहीं सहमत होंगे इससे। Cavani is better than him, but like Zlatan. नहीं, दैट्स अ गुड शाउट, पता है, दैट्स अ गुड शाउट कवानी वाला। आई वुड एग्री कि क्योंकि कवानी इज अ वेरी अंडररेटेड स्ट्राइकर। उसका अगर आप टेन्योर देखोगे एट नेपोली, एट यूनाइटेड, एट पीएसजी, ही इज समबडी जिसको उतनी लाइमलाइट मिली नहीं। इवन फॉर उरुग्वे अगर हम देखें, सुआरेज के कंपैरिजन में उसका कंट्रीब्यूशन लगभग सेम है। तो दैट आई एग्री कि कवानी अगर ज़्लाटन कंपैरिजन में देखें हैज़ बीन मोर कंसिस्टेंट, एंड यूनाइटेड का नंबर 7 कर्स ब्रेक उसी ने किया आके, यस, बिफोर बिल्कुल। रोनाल्डो केम। तो मेरे हिसाब से यस, बट आई डू नॉट एग्री विद दिस। मतलब ओवर हाइप तो नहीं बोलूँगा, मे बी वो ज़्यादा टॉकेटिव है, ज़्यादा अपने आप को गॉड फिगर मानता है, वो मैं मान सकता हूँ, बट नॉट ओवर हाइप। कैरेक्टर है ना। हाँ या आई मीन कितने सारे स्ट्राइकर्स ने भाई ना चैंपियंस लीग जीता है ना वर्ल्ड कप जीता है, फिर भी उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स में कंसिडर किया जाता है। एंड आई थिंक ये जनरेशन की बात अगर मैं छोड़ दूं, जो पीछे वाली जनरेशंस है जिन्होंने ज़्लातन को अपने प्राइम में देखा है, आईएक्स डेज से देखा है, तो उनके लिए ज़्लातन इज दैट बेंचमार्क। ही इज समबडी यू कैन लुक अप टू। मतलब अगर मतलब जैसे अगर मैं हमारे पास जब वो आया था, ही वाज ऑलरेडी इनटू हिज लेट 30s एंड ही केम इन एंड ही स्कोर्ड 27 गोल्स उस सीजन। सिंगल हैंडेडली बहुत बार बचा है। यूरोपा सेंट एथियन के अगेंस्ट उसकी हैट्रिक थी, एंड जब हम फाइनल्स में जा रहे थे ही वाज नॉट देयर, तो वी वर क्वाइट वरीड कि यार कौन निकाल के ले जाएगा हमें सीजन से, मतलब फाइनल हम हार ना जाए कहीं। ओवररेटेड नहीं है। आई ऑफ कोर्स यहाँ पर वो चैंपियंस लीग नहीं जीता है, वो वर्ल्ड कप नहीं जीता है, बट यूनाइटेड में अंडर जोसे मोरिनियो, आप इंटर में उसका स्टिंट देखो, आप पीएसजी में उसका स्टिंट देखो, मिलान में स्टिंट देखो, आई मीन द वर्सेटैलिटी आप देखो, और उसके बाद भी वो 500 गोल क्लब में है। सो आई थिंक भाई फेयरली रेटेड। आप कह सकते हो कि ही इज नॉट ओवररेटेड, बट ही इज जस्ट भाई टू टॉकेटिव। जैसे आज की जनरेशन के लिए है वो, मतलब थोड़ा सा फ्लैशी या थोड़ा सा काइंड ऑफ ऑरा फार्मिंग प्लेयर। मूविंग ऑन टू द सेकंड अनपॉपुलर ओपिनियन यहाँ पे, Mr.P.H. Jadeja 333. If Carlo Ancelotti win World Cup with Brazil, then he will be crowned as the greatest manager of all time and no one will come close for ages. Edges लिखा, but ages होगा. आई अग्री एक्चुअली। मतलब
प्रोबेबली क्योंकि इफ़ यू सी जो करंट ब्राज़ील है कि मुझे लगता है कि जो भी ब्राज़ील को एज फेवरेट्स में पकड़ा है, टॉप 8 टीम से भी पकड़ा है ना, वो नॉस्टैल्जिया में चल रहा है. अभी के मॉडर्न फुटबॉल में जोगा बोनीटो उतना इफेक्टिव नहीं है, और ऐसे ब्राज़ील को लेके जो पूरा बिखरा हुआ है, प्लेयर्स है बट सब बिखरे हुए. विनीशियस नहीं खेला नेशनल टीम में, मतलब बहुत बिखरी हुई टीम है, टैलेंटेड प्लेयर्स है बट बिखरी हुई. अगर ऐसे टूटे फूटे ब्राज़ील को लेके वो वर्ल्ड कप जिता रहा है तो इट्स ए रियली बिग थिंग. प्रोबेबली लास्ट आई थिंक 30-40 ईयर्स का बिगेस्ट वर्ल्ड कप विन भी बोल सकते कि लेट्स बी ऑनेस्ट, ब्राज़ील टूटी फूटी है जैसे कोपा में उन लोगों ने खेला और अभी जैसे खेल रहे हैं. तो आई पर्सनली अग्री विद इट कि डेफिनेटली टॉप टू और टॉप 3. I completely agree with him because see ultimately World Cup मेसी को ultimately हम गोट डिबेट में पहले से ही ला रहे थे, बट जो सील जब कब हुई बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप, तो ultimately with respect to Carlo Ancelotti also I think he has a tougher job right now than he had when he joined Madrid second stint में. बिकॉज यहाँ पर ब्राज़ील में नेमार को बहुत ज़्यादा मानते हैं. हम में से काफ़ी सारे लोग उसको हेट करेंगे, उसको डिसरिगार्ड करेंगे, बट ब्राज़ील में उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं. इवन द प्लेयर्स दे ट्रीट हिम लाइक गॉड लेवल में, एंड दे डोंट हैव हिम एट द मोमेंट, नॉट एट हिज वेरी पीक. सेम फॉर विनीशियस. रफीनिया इज डूइंग वेरी वेल, बट मिडफील्डर्स वाइज भी देर नॉट एट अ गुड पोजीशन. तो अल्टीमेटली अगर इस ब्राज़ील टीम के साथ वो जीत जाते हैं आफ्टर व्हाट 20+ ईयर्स, 25 ईयर्स, 2002 was the last time. हाँ 2002 was the last time. So it has to be the greatest achievement in my opinion. अगेन अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाता है विद ब्राज़ील, एंड एज ही सेड कि इतनी टूटी फूटी बिखरी हुई ब्राज़ील, भाई द डिबेट इज सेटल. आई थिंक ही विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उस रिगार्ड में, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पेप ने बारसा और सिटी के साथ किया, बट व्हेन ही वाज देयर एट बायर्न ही कुडंट विन द चैंपियंस लीग. तो बायर्न के साथ लीग जीतना, भाई एवरीबॉडी इज विनिंग द लीग विद बायर्न. इट्स अ गिवन. हाँ मतलब इफ यू आर नॉट विनिंग इट तो एक सरप्राइज होगा. इफ यू आर विनिंग इट, मतलब इफ यू आर नॉट विनिंग इट तो सरप्राइज है. इफ यू आर विनिंग इट दैट्स हर सीजन की वही कहानी है. तो मतलब यस, ऑन दिस नोट ओनली आई एक्चुअली डिसएग्री, बिकॉज हिस्ट्री में ऐसे 2 मैनेजर्स हुए हैं जिन्होंने एज अ प्लेयर और मैनेजर दोनों भी सब चीज़ जीत ली है. फ्रांस बेकेनबावर है और मारियो ज़गालो है. बहुत पुराना प्लेयर है वो, बट ब्राज़ील का. दो द थिंग इज कि आगे चल के ना फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि अभी का कोई जो क्लब मैनेजर है पेप वगैरह, वो शायद कोई नेशनल टीम मैनेज कर ले और वो एक्चुअली वर्ल्ड कप जीता दे अगर स्पेन वगैरह को कोच करे, बिकॉज उनके साथ ज़्यादा चांसेस है. इवन इफ कार्लो एंसेलोटी जीत जाता है, ऑलरेडी हमारे पास हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स रह चुके हैं कि जिन्होंने ये सब कर लिया है, पर स्टिल वो लीग में वो अभी तक रिगार्ड होते नहीं है, मतलब लोग भूल चुके हैं वगैरह ऐसा. बट इसमें ये भी पॉइंट है ना कि 5 different teams in 5 different leagues winning the Champions League 5 That's times. the only point which Carlo has on his side कि So that versatility is बहुत what he है. has That is the written ना. biggest point in That is the biggest point. Those were the unpopular opinions ये एपिसोड के लिए. अगेन डोंट फॉरगेट नेक्स्ट एपिसोड के लिए यहाँ पे कमेंट्स में डाल देना कि आपके पॉइंट्स हम पिक करके डिस्कस कर दे. एंड जस्ट बिफोर वी मूव ऑन टू द फेवरेट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड, मेरे लिए प्रिपेयर हो रहे हैं भाई, हाथ स्माइल आई यहाँ पे, सबके नकल्स क्रैक हो रहे हैं, सब तशन के लिए तैयार है फॉर द फाइट, फॉर द राइवलरी फेस ऑफ. जस्ट डोंट फॉरगेट वन मोर टाइम, वीडियो पे लाइक रखना, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन एफसी, हाइप करना है वीडियो को, एंड अगेन प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो नेक्स्ट एपिसोड में आप किसको देखना चाहते हो. आई नो कभी कभी लगता है कि आपकी बात नहीं मानते, वी डेफिनेटली ट्राई. सच्ची. इट्स नाउ टाइम फॉर द फेवरेट पार्ट ऑफ द एपिसोड फॉर मी, द राइवलरी फेस ऑफ. और अभी क्रिएटर्स और फैंस टाइड है 9-9 ओवरऑल लीडर बोर्ड पे. बट फटाक से मैं रूल्स एक्सप्लेन कर देता हूं सबको यहाँ स्टूडियो में एंड ऑल्सो बैक एट होम. 4 राउंड हो गए. यहाँ पे 3 सवाल उनको फैंस के साथ रोटेट होंगे, जैसे फैंस बैठे हैं वहां पे. हर एक टीम को 3 पास मिलते हैं. आप पास किसी को भी कर सकते हो. पास में अगर जो सही जवाब मिला तो 0.5, गलत हुआ तो नो नेगेटिव्स, वरना इन नॉर्मल अगर कोई भी सही जवाब देता है तो 1 पॉइंट होता है. एंड ईच साइड हैज 1 स्टील. स्टील सही किया तो 2 पॉइंट, स्टील गलत हुआ -1. और जो स्टील बोलेगा उसको ही जवाब देना है, डिस्कस नहीं हो सकता है. रेडी? लेट्स स्टार्ट राउंड 1 विद आवर डेब्यूटेंट. यहाँ पे प्रेशर. नहीं क्यों प्रेशर, क्या होता है? बहुत प्रेशर. अरे क्या सीधा बोलना है कि नहीं आता? Who is the youngest player to play for Real Madrid? Casillas. Wrong. Starting it off wrong. आसान ऑब्वियस आंसर था. मार्टिन ओडेगार्ड सही जवाब था. कास्टियास से उसको फर्स्ट टीम में चांस दिया, फिर रियलाइज किया कि उसकी कैलिबर आर्सेनल की है और उसको बाद में भेज दिया. ऑलराइट, करंटली द स्कोर इज 0 टू द क्रिएटर्स. फैंस सुयोग, क्लच भाई आपके साथ. Who is the last manager to win the Premier League with Chelsea? या जब पहले स्टील बोल दिया.
एंटोनियो कॉन्टे। करेक्ट आंसर, व्हाट अ स्टील, अमेजिंग। ये होते हैं क्रिएटर्स का पैशन, तशन, इमीडिएटली ऑन 2 पॉइंट्स। सुयोग भाई, नहीं चल रहा आपके अच्छे दिन, बुरे दिन चालू है। जस्ट लाइक दैट, क्रिएटर्स ने अपना स्टील यूज किया है, दे आर ऑन 2 पॉइंट्स नाउ, फैंस रिमेन ऑन 0 और दिव्यांश भाई 3 कर सकते हैं। अरे उनकी बारी है ना, अबे तेरी बारी है। मेरी हुई नहीं अभी। नहीं हुई है। ठीक है। बुंडेसलीगा का बॉल स्पॉन्सर कौन है? पूमा। गलत गलत गलत। द राइट आंसर इज डर्बी स्टार। यस। नेक्स्ट साल से एडिडास है। द राइट आंसर इज डर्बी स्टार। फैंस अभी भी आप 0 पे हो, बट दे आर ऑन 2। कोई बात नहीं। आप थोड़ा कैचअप कर सकते हो, ठीक है। डेजरे डुए ने पीएसजी को कौन सी टीम से ज्वाइन किया था? पास। रेनेस। करेक्ट आंसर। क्लच भाई आ गए वापस फॉर्म में। 0.5 हो गए फैंस का स्कोर, एक पास चला गया वहां पे। इट इज नाउ 2 टू द क्रिएटर, 0.5 टू द फैंस। यू कैन मेक इट 3 मोहक भाई। अरे यार, लेट्स गो मोहक भाई। मैन सिटी के ऑल टाइम असिस्ट लिस्ट में केडीबी पहला आता है, डेविड सिल्वा इज सेकंड, हु इज थर्ड? ही करंटली प्लेज स्टिल। रहीम स्टर्लिंग। टेक्निकली स्टर्लिंग खेलता है बट नहीं खेलता है। द राइट आंसर इज बर्नार्डो सिल्वा। स्कोर स्टिल रिमेन्स 2 टू द क्रिएटर, 0.5 टू द फैंस। करंटली स्पोर्टिंग दिल्ली ये सीजन की नई टीम है। लास्ट ईयर कौन सी टीम थी वो? पास। रियल कश्मीर। Oh my God, what a bad pass. I cannot believe Mr. Clutch has done this. हैदराबाद थी पहले लास्ट सीजन तक, डिसॉल्व होकर अभी स्पोर्टिंग दिल्ली बन गई है। 0.5 over there, 2 over here. Again, it Come on, can Vedant. become 3. Starting round 2 with you. रियल बेटिस की किट स्पॉन्सर कौन सी है? किट स्पॉन्सर, नॉट जर्सी। किट स्पॉन्सर कौन सी है बेटिस की? कप्पा। That's the wrong answer. The right answer is Hummel. रियल कश्मीर की जो स्पॉन्सर है ना, वही है। Currently the score is still 2 to the creator panel, 0.5 to the fans. Try to make it 1.5, कुछ तो ट्राई करो। एक ही पास बाकी है। Who is the kit sponsor of Brighton? Kit sponsor. अरे बाप रे। याद आ रहा। बहुत आसान है यार ये तो। नहीं। आदिदास। Nice guess, लेकिन the right answer is Nike. Nike is the right guess. यहाँ पे fans are still on 0.5, creators are on 2. दिव्यांश गवाह can make it 3. एल डार्बी द वास्को कौन सी 2 टीम खेलती है ला लीगा में? इज इट वायकानो और गेटाफे? नहीं, ये थोड़ा नॉर्थ ऑफ स्पेन में है। द राइट आंसर इज रियल सोसिएदाद और बिल्बाओ। द स्कोर इज स्टिल 2 टू द क्रिएटर्स एंड 0.5 टू द फैंस। अभी भी चांस है। प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड किस कीपर के पास है फॉर द मोस्ट कंसेक्यूटिव क्लीन शीट्स? पेटर शेक। गलत जवाब। द आंसर इज एडविन वैन डर सार। अभी भी उसके पास रिकॉर्ड है 14 मैचेस का। मोहक भाई पे आते हैं। दे आर स्टिल लीडिंग ऑन 2, दे कैन मेक इट 3. Who has scored the fastest hat trick for Real Madrid? For Real Madrid. हम पास कर सकते हैं। You can pass, ले of सकता course. है। एम्बापे। Correct. What a good pass. Amazing. Well done. ऐसे लेते हैं पास। Amazing पास किया, amazing रिक्वेस्ट किया। ऐसे जाते हैं क्रिएटर्स हमारे 2.5 पे। एक ही पास हुआ है लेकिन यूज यहाँ पे। फैंस रिमेन ऑन 0.5. चलो प्लेसिड, लेट्स गो। PSG के जो करंट स्क्वाड है उसमें से 2 ही प्लेयर ने 2 चैंपियंस लीग जीते हैं। एक तो PSG के साथ और एक पहले। एक है अशरफ हकीमी, दूसरा I'll take a guess. Marquinhos. That's a wrong answer. गलत गैस लिया, एकदम ही मतलब खराब से खराब गैस लिया। आप ले सकते थे वो टीम में। The right answer is Lucas Hernandez. The fans still remain on 0.5. The creators are on 2.5. फैंस आपके पास लेकिन एक स्टील बाकी है। बेनफिका ने सबसे ज्यादा पोर्चुगीज लीग टाइटल जीती है। Would be number 2. पोर्तो। Correct answer. Well done.
यहाँ पे डेब्यूटेंट बन गए क्लच क्रिएटर्स के लिए. दैट इज नाउ 3.5 to the creators. यहाँ पे बार्सिलोना has won the most Copa del Rey's. Second team to win the most Copa del Rey's. Pass बोल दिया. You have a last pass by the way. बिल्बाओ. Amazing, insane taken of the pass. सही जवाब दे दिया. Fans, after 2 episodes आप 1 पे पहुंचे हो 0.5 से. एक well done. Creators are still on 3.5. यहाँ पे 1 पे पहुंचे. अभी हो सकता है दिव्यांश भाई 4.5. In La Liga, the maximum number of players जो bench पे name कर सकते हो आप. अरे तो बोल ना यार, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही. 9 होता है प्रीमियर लीग में. ला लीगा में 12 अलाउड है. आज बहुत ही कठिन से कठिन आ रहे हैं क्वेश्चंस और फैंस और क्रिएटर्स पगला गए हैं. आई एम वेरी सॉरी बट द क्रिएटर्स आर स्टिल लीडिंग ऑन 3.5. आप लोगों का चांस लग रहा नहीं है. ऑन 1 लेट्स गो. आप तो बहुत बसड़ कर रहे थे राइवलरी के टाइम पे बीच में. घी खत्म. क्या आप यूरोप की टॉप 5 लीग्स में डार्बी के हिसाब से कब से कम डिस्टेंस 2 स्टेडियम कौन सी 2 राइवलरी की है? AC मिलान एंड इंटर मिलान. ऑनेस्टली फैंस ने अच्छा गेस्ट ट्राई किया बट सवाल मैंने क्लियरली डिस्क्राइब किया था. 2 स्टेडियम के बीच में डिस्टेंस है. द राइट आंसर इज PSG और पेरिस FC. Currently the score is still 3.5 यहाँ पे क्रिएटर्स के पास. The fans remain on 1. All time appearances for Manchester United. Who has more? Gary Neville या Wayne Rooney? I think Gary Neville. Correct answer. I was messing with you. थोड़ा सस्पेंस बिल्डअप किया क्योंकि बहुत यहाँ पे टेंशन है माहौल का. बट दैट्स द करेक्ट आंसर. द क्रिएटर्स आफ्टर राउंड 3 हैव गॉन टू 4.5 और आप हो 1 पे. 2024-2025 में रियल मैड्रिड का एक रिकॉर्ड टूटा था उनके प्लेयर से. मोस्ट नंबर ऑफ अपीयरेंसेस इन अ सिंगल सीजन. हु वाज दैट प्लेयर? वालवर्दे. चीटिंग किया लेकिन सही जवाब दिया. पीछे से आंसर आया. जस्ट विद दैट आंसर यहाँ पे हो गए फैंस का स्कोर 2. क्रिएटर्स फिर भी लेकिन 4.5 है. स्टार्टिंग द लास्ट राउंड विथ यू. हाउ मेनी UCL टाइटल्स हैज गैरेथ बेल वन? 5. बिना सांस लिए जवाब दे दिया जस्ट लाइक दैट. अभी उनका स्कोर हो गया है 5.5 और वहां पे स्कोर है 2. सेंट जेम्स पार्क पे कौन सी टीम अपनी होम मैचेस खेलती है? न्यूकासल. करेक्ट आंसर. कंपटीशन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बन गया है. विद द करेक्ट आंसर यहाँ पे फैंस हो गए 3 पॉइंट पे और क्रिएटर्स आर स्टिल एट 5.5. आपने सही जवाब दे दिया. बिफोर दे स्टील यू हैव वन इट. तू कुछ भी बोलते कहते थूक. रियल मैड्रिड के ऑल टाइम अपीयरेंसेस में से राहुल इज नंबर 1. हु इज नंबर 2? पास. कसियास. गलत भी तो कोई दिक्कत नहीं है. अरे इतना सस्पेंस मत बनाओ. KBC थोड़ी है. पास सही दिया. अमेजिंग जॉब, अमेजिंग टीम वर्क. यहाँ पे इनका स्कोर हो गया 6. फैंस ऑन टू यू. अभी भी आप हो कितने पॉइंट्स पे हो तो मालूम है? 3 पे. राफेल वरान, अल्वारो कैरेरास, सर्जियो रेगियोन और एक डिफेंडर, दोनों ने मैड्रिड और यूनाइटेड के लिए खेला है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 हो गया. 3, 2, 1. गैब्रियल हाइंजी. गैब्रियल हैंजी इज द राइट आंसर. आखिरी मौका आपके पास. मोहक भाई से स्टील करके सही दिया तो यू आर इन द गेम. इफ मोहक भाई गेट्स इट राइट और आंसर्स रॉन्ग द गेम इज ओवर. मैं तो कुछ भी बोल दूंगा. हमारे पास है कि नहीं है? एक पास है आपके पास. हु वाज द फर्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रांसफर रिकॉर्ड ब्रेकर आफ्टर द सर एलेक्स फर्ग्यूसन एरा? स्टील. पॉल पोग्बा. गलत स्टील किया. द क्रिएटर्स हैव वन इट. वापस फैंस आप सवाल नहीं सुनते. सर एलेक्स फर्ग्यूसन के इमीडिएट इरा के बाद द फर्स्ट मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग. राइट आंसर है Juan Mata. आप सेलिब्रेट करो बिकॉज ऑन द लीडर बोर्ड द क्रिएटर्स आर ऑन 10 नाउ एंड द फैंस आर ऑन 9. फाइनल स्कोर है आफ्टर दैट -1, 2 टू द फैंस. भाई लाज लज्जा रखो भाई. 0.52 एंड 6 टू द क्रिएटर्स.
That was episode 19 of the Rivalry Room. यहाँ पे थे हमारे डेब्यूटेंट वेदांत मड्रिड पंडित्स, केओस क्लब दिव्यांश भाई, मोहक बॉय, और आपकी फैंस की तो केओस ही कर दिया क्योंकि आपकी तो नाक कटा दी ये लोग ने. मी योर होस्ट अनिमेश ठक्कर यहाँ पे. बिफोर यू क्लोज दिस एपिसोड प्लीज अभी भी अगर जो नहीं किया है तो लाइक करना, यहाँ पे सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC, हाइप कर देना वीडियो को. अगर जो आपके पास है आईफोन, एंड्रॉइड पे नहीं है, वी अंडरस्टैंड, वेरी सॉरी अबाउट दैट. और स्पॉटिफाई लिसनर्स प्लीज आपके भी कमेंट्स दे देना, वी हैप्पी टू वर्क ऑन द फीडबैक. एंड अनपॉपुलर ओपिनियन नहीं रखे है तो अभी डाल देना फिर से. बट अंटिल देन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू Game on FC.